योगी जी ने जो कदम उठाया है उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में आपको देखने मिलेगा। ख़ास बात यही है कि गवर्नमेंट को इस तरह की बातों में नहीं उलझाना चाहिए। आप मानिएगा 2019 में इनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए का था। कि उसी प्रोडक्ट पर गंगा जल छिड़का जाए, किसी प्रोडक्ट पर तुलसी दल डाला जाए, ये हमारा पूर्णतः अधिकार है। जी, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि किसी चीज़ पर हलाल का टैग लगाया जाए। जो निर्माता है, यदि वो इस हलाल सर्टिफिकेट को लेना बंद कर देंगे सभी के सभी, तो पूरे देश में नहीं होगा। हलाल का मतलब ये है कि किसी जीव को आप तड़पा-तड़पा कर मानते हैं, वो कैसे जायज़ हुआ? निश्चित रूप से जांच का विषय तो है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं तीरंदाज प्राची पांडे। शनिवार रात को उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुछ संस्थाओं द्वारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट का साइन लगाया जा रहा था जिनका उन्हें अधिकार तक नहीं दिया गया। आपको बता दें कि भारत सरकार ने ऐसा अधिकार किसी भी संस्था को नहीं दिया है जो कि ये सर्टिफाइड करे कि वो प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है या नहीं। इसके बावजूद जब ये 4 संस्था ऐसा कर रही थी तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और आशंका यह भी जताई जा रही थी कि इनके द्वारा जो बेचे जा रहे प्रोडक्ट्स हैं हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, उसके द्वारा कमाए हुए पैसे आतंकी गतिविधियों पर इस्तेमाल भी किए जा रहे थे। जब इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया उसके बाद यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन किया। आपको हैरानी होगी कि यूपी में तो ये प्रोडक्ट्स बैन हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर, भिलाई नगर जैसे जगहों पे भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिक रहे हैं और व्यापारियों को इसकी जानकारी तक नहीं है। इस संबंध में हमने अलग अलग व्यापारियों से जाकर बातचीत भी की और वहीं इसके अलावा अलग अलग समुदाय और धर्म के लोगों से भी बातचीत की और जाना कि इस पूरे विषय को लेकर उनकी क्या सोच है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आगे देखिए ये खास रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष राजीव चौबे जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी जानेंगे, उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसकी वैधानिकता पे जाना होगा। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली भारत में 3-4 कंपनियां हैं। भारत का जो कानून है, हमारे संविधान में, किसी भी एक्ट में, किसी भी अधिनियम में हलाल सर्टिफिकेट की कोई प्रावधान है ही नहीं। तो ये स्वयंभू कंपनियां है कहाँ से, ये कहाँ से आ गई, इनकी अधिकारिता क्या? सबसे पहली बात ये है कि आप किसी को कोई सर्टिफिकेट देते हैं, आईएसआई का सर्टिफिकेट मिलता है, एफएसएसआई का सर्टिफिकेट मिलता है, पहले एफपीओ कहलाता था। तो मानक उत्पादकों के लिए सर्टिफिकेट देने के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियां हैं जिनको मान्यता दी गई है कि ये जो है सर्टिफिकेट प्रदान करेंगी। ये अभी जो हलाल इंडिया है या फिर देवबंद है या फिर और से 4 एजेंसियां, 4 कंपनीज जो हलाल का सर्टिफिकेट दे रही है कौन? इनकी अधिकारिता क्या है? ये पहला प्रश्न है। और इसका औचित्य क्या है? ये दूसरा प्रश्न है। इस सर्टिफिकेट के जरिए जो पैसे कमा रहे हैं, ये पैसा जा कहाँ रहा है? इसकी बैलेंस शीट जांच कौन रहा है? इस पैसे का उपयोग क्या हो रहा है? ये तीसरा प्रश्न है। आपकी मेरी धार्मिक मान्यताएं, आस्थाएं अलग-अलग हैं। आपकी आस्था के अनुरूप मैं भी उपभोग करूं, उपयोग करूं, ये अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। भाई इस्लाम को मानने वालों का यदि कहना है कि उनको हलाल सर्टिफिकेट, देखिए जहाँ तक कि मांस कटता है, बकरा कटता है, वो उसकी एक प्रक्रिया होती है कि वो कलमा पढ़ के उसको हलाल करते हैं, तो उसको वो शुद्ध मानते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से वो जो चाहते हैं वो करें, लेकिन वो बाध्यता मेरे ऊपर क्यों हो कि मैं भी वही लूं? एक साधारण जो खाना बन रहा है या एक हल्दीराम का भुजिया बन रहा है या कोई दवाई बन रही है, कोई मेडिसिन है या कॉस्मेटिक्स है, मैंने अभी उसकी साइट खोल के देखी हलाल इंडिया की। आप मानिएगा 2019 में इनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए का था। 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर 2019 में, आज 4 साल हो गए, अगर यदि उसको हम दुगना भी मान लें तो भी ये 200 करोड़ का हो गया होगा, जबकि ज्यादा तेजी गति से बढ़ रहा है। तो इस धनराशि का हो क्या रहा है? योगी जी ने जो किया वो विधि सम्मत कार्रवाई है। जब उनकी अधिकारिता ही नहीं है इस प्रकार का किसी सर्टिफिकेट देने की, तो वो सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? उसको रोका गया, ठीक किया गया है।
तो क्या आपको लगता है कि किसी विशेष जातीय संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का जो हलाल सर्टिफिकेट जो दे रहे हलाल सर्टिफिकेशन वो ऐसा कुछ? नहीं, जाति और धर्म का तो विषय ही नहीं है। तो स्पष्ट रूप से है कि इस्लाम को मानने वाले कुछ कट्टरपंथी संस्थान ने ये व्यवस्था प्रारंभ की। हलाल का सर्टिफिकेट देने का उनको अधिकार कहाँ से मिला? देखिए, आप उसकी साइट खोल के देखिए। सबसे पहले हलाल इंडिया की आप एक वेबसाइट है, हलाल इंडिया डालिए, आप गूगल करिए, उसमें साइट आ जाएगी। वो अपने आप को जो बता रहा है उससे ये लगता है कि शरिया कानून जो है, शरिया लॉ इज अबव आवर कॉन्स्टिट्यूशन। They are very firmly trying to prove that the Sharia law is above our constitution of India, and that Sharia is applicable for each and every Indian, whether he is Hindu, whether he is Muslim, whether he is Christian, whether he is Baudd or whether he is Sikh. So they are trying to impose that law on each and every person who is not part of their religion. उत्तर प्रदेश में तो बैन हो गया, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में, अब दुर्ग जिले में ही अगर ले लीजिए, भिलाई में भी कई जगहों में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हलाल सर्टिफाइड पीछे मार्क दिया हुआ है और लोगों को जानकारी भी नहीं है इस बारे में। देखिए, एक चीज मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि योगी जी ने जो कदम उठाया है उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में आपको देखने मिलेगा। क्योंकि जिन कंपनियों को बताया गया है कि ये बैन कर दिया गया, तो वो दो अलग अलग प्रोडक्ट तो तैयार करेंगे नहीं कि यूपी में बेचने के लिए मैं हल्दीराम के भुजिया का अलग पैकेट बनाऊं और शेष भारत के लिए अलग बनाऊं। जो निर्माता है, यदि वो इस हलाल सर्टिफिकेट को लेना बंद कर देंगे सभी के सभी, तो पूरे देश में नहीं होगा। और सबसे संगीन, सबसे गंभीर विषय जो है, ये जो अकूत धनराशि 4-5 संस्थाओं के पास जा रही है, उसका उपयोग क्या हो रहा है? आप भारत के जितने हिंदू मंदिर हैं, हमारे मंदिर में जो हमारा चढ़ावा चढ़ता है उसके ऊपर भारत शासन का नियंत्रण है, शासकीय नियंत्रण है। हमारे मंदिरों के ऊपर, हमारे गुरुकुलों के ऊपर, हमारे मठों के ऊपर, इनके ऊपर किसका नियंत्रण है? क्या किसी मस्जिद का पैसा का हिसाब किताब सरकार लेती है? क्या ऐसी फर्जी संस्थाओं का, जिनका सैकड़ों करोड़ में टर्नओवर पहुंच गया है, क्या इनकी जो राजस्व है उसका हिसाब किताब सरकार के पास है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है और निश्चित रूप से ये जो कदम उठा है उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे भारत को प्रभावित करेगा और निश्चित रूप से जो जितने भी उत्पादक और निर्माता है वो इसको रोकेंगे। 4 जो संस्था है जिनके ऊपर ये आशंका जताई गई है कि ये जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं हलाल सर्टिफाइड करके, उससे जो पैसा आ रहा है वो आतंकित गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे लेकर क्या कहना? नहीं, इसको तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि कहाँ हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जांच का विषय तो है कि इतनी बड़ी धनराशि आपके पास आ रही है, करोड़ों रुपए आपके पास आ रहा है, उसका उपयोग कर क्या रहे हैं आप? भाई देखिए, आप मदरसे चला रहे हैं, मदरसों के लिए आपको सरकारी फंडिंग हो रही है, आपकी मस्जिद धार्मिक संस्था, उनके लिए भी आपको सरकारी फंडिंग। हमारे यहाँ जो हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र है, हमारे मंदिरों में जो पैसा आ रहा है वो सरकार के पास चला जा रहा है और उनके मदरसे चलाने के लिए सरकार से पैसा मिल रहा है। सरकार कहती है कि आप स्कूल में गीता, महाभारत, रामायण, वेद का पठन पाठन नहीं करवा सकते, ये हमारे लिए प्रतिबंधित है। और उनके लिए जो वो कुरान पढ़ा रहे हैं उनको आप पैसे दे रहे हैं, सरकार एड दे रही है, तो निश्चित रूप से जो फंडिंग हो रही है वो सही गतिविधियों के लिए तो हो नहीं सकती। कर क्या रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जी। उत्तर प्रदेश में बैन के बाद क्या भारत में भी बैन होना चाहिए इसे लेकर के? निश्चित रूप से मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश में बैन ही अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जब निर्माता इस सर्टिफिकेट को लगाना बंद कर देंगे, वो उत्तर प्रदेश के लिए, अन्य प्रदेशों के लिए अलग अलग उत्पाद करे, ये संभव नहीं दिखता मुझे। और यदि होता भी है तो निश्चित रूप से पूरे भारत में होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए। ऐसी कोई भी व्यवस्था समानांतर आप सरकार चला रहे हैं, समानांतर आप कानून बना रहे हैं और लिखते हैं आप उसको, लॉ लिखा है उसमें लिखा है, जो उनकी वेबसाइट है उसमें शरिया और ब्रैकेट में उसको शरिया कर रहे हैं वो, तो दे आर ट्राइंग टू प्रूव दैट शरिया इज अबव आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन लॉ। वो अपने आप को हमारे कानून से ऊपर बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत में संविधान और कानून से ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं राजीव चौबे, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, भिलाई नगर। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो बैन हुए हैं उसे लेकर सेक्टर 6 जामा मस्जिद के जो हमाम है उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और ये जो बैन है वो कितना जायज़ है। जी बताएं। जी, इस तरह के मुद्दे तो अपने मुल्क हिंदुस्तान में आए दिन उठते ही रहते हैं। जिस मुद्दे की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह के मुद्दे से समाज में इंतशार होता है, खिलफशार होता है और एक दूसरे के दिल में नफ़रत पैदा होती है। गवर्नमेंट को इस तरह के मुद्दे पर ज़्यादा तवज्जो न देने की ज़रूरत है। तो क्या ज़रूरत है किसी चीज़ में हलाल सर्टिफाइड होना है, इस चीज़ की ज़रूरत आपको लगती है? जी, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि किसी चीज़ पर हलाल का टैग लगाया जाए, जो कि नॉर्मली जैसे साबुन है, मिक्सचर है, बिस्किट है, ये सब चीज़ें नॉर्मली हलाल ही हैं।
जहाँ पर ऐसी कहीं ज़रूरत महसूस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल केएफसी ले लीजिए या कोई भी ब्रांड हो, जो चिकन वगैरह का आइटम बेचते हैं, मीट वगैरह का आइटम बेचते हैं। वहाँ पर भी अगर हलाल का टैग लगाते हैं, तो हम तो यही गाइड करते हैं कि मुसलमानों को इससे अवॉइड करना चाहिए। अपने घर में ही जो जिस तरह की चीज़ें हों खानी चाहिए, या ऐसी जगह से लेनी चाहिए जहाँ पे वो अपने दिल से मुतमईन और सैटिस्फाइड हों कि वाक़ई ये हलाल है। तो क्या आप भी कभी जैसे मार्केट में जाते हैं इन दिनों, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि भिलाई में भी ऐसी चीज़ें बिक रही है जिसमें हलाल सर्टिफ़ाइड ऐसा लगा हुआ है मुहर, तो आप भी देखते हैं चीज़ों को लेने से पहले कि ये हलाल है, हराम है, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसे तो कभी ऐसा इत्तेफ़ाक ही नहीं हुआ, हम दुकान जाते हैं, दुकान वाले सामान देते हैं, हम लेकर चले आते हैं। हमें ऐसी कोई जो चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जिसमें हमें देखने की ज़रूरत पड़े कि हलाल है। अब मैं सब्ज़ी मार्केट में जाके सब्ज़ी थोड़ी देखूँगा कि हलाल है कि हराम है। जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी महसूस होता है, ख़ास तौर पे आप देखें तो मीट वग़ैरह में, तो हम उसके लिए हलाल और हराम की तमीज़ करते हैं, उसमें हम फ़र्क करते हैं कि ये हलाल है कि नहीं है। बाकी नॉर्मली चीज़ों में इतना भी इस्लाम सख्त नहीं है। हलाल प्रोडक्ट के बारे में आप सुने होंगे, कल बैन भी हुआ उत्तर जी, प्रदेश में। बहुत अच्छा काम हुआ है ये यूपी सरकार के द्वारा। ये भारत सरकार के द्वारा भी होना चाहिए। इसका बड़ा खेल खेला जा रहा है इस देश के अंदर। आपने जो बात अभी रखी कि पहले हलाल शब्द हमें सुनने में आता था, किसी जीव के साथ होता था, कि जैसे बकरे काट दिए गए, मुर्गी काट दिए गई, इसको हलाल के साथ करते थे और होता था। ये कार्य आज अनगिनत चले आ रहे हैं। लेकिन अब साबुन में, कुरकुरे में, चिप्स में, खजूर में, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, शहद में, ऐसे प्रोडक्ट में भी आज हलाल शब्द उपयोग किया जा रहा है। हिंदू समाज बहुसंख्यक समाज है। हिंदू समाज ने तो कभी ये मांग नहीं रखी कि किसी प्रोडक्ट पर गंगा जल छिड़का जाए, किसी प्रोडक्ट पर तुलसी दल डाला जाए। ये हमारा पूर्णतः अधिकार है। इसके बगैर हम किसी भी चीज का सेवन नहीं करते। सर बताएंगे कि जो हलाल प्रोडक्ट्स जो आते हैं, ये प्रोडक्ट्स क्या हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तो कैसे होते हैं, ये दोनों में क्या समानता है? हलाल प्रोडक्ट्स कुछ नहीं होते हैं, जैसे इस्लाम में कुछ लिखे हैं। जैसे हलाल मतलब जो खाने की वस्तु, जो जायज़ चीज़ें हैं उसको हलाल करते हैं। बाकी बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट कहीं छत्तीसगढ़ में हमने देखे नहीं हैं। कई साल से हम व्यापार कर रहे हैं, हमने कभी देखा नहीं। ये तो आज हम सुन रहे हैं कि ऐसे भी प्रोडक्ट आते हैं। ऐसा प्रोडक्ट की कोई डिमांड भी डिमांड भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई इतना ज़्यादा जानते नहीं है, ना कोई यहाँ पर लोग मांगते हैं। ये सब चीज़ें अभी जो सुनने सुनाने में आती हैं, तो हमको जानकारी आती है कि ऐसे कोई प्रोडक्ट होते हैं। नहीं, ये सब विदेशी प्रोडक्ट रहते हैं क्या? विदेशी प्रोडक्ट नहीं, जो खाने की वस्तुएं होती हैं जिसमें हलाल हराम बोला जाता है। जैसे हलाल जैसे क्या है, काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे इस्लाम कहते मटन जो होते हैं, जो बकरी के, वो हलाल है। जैसे और भी गोश्त होते हैं, जैसे और भी चीज़ जो हराम चीज़ें हैं, उसके लिए मुस्लिम खासकर मुसलमान लोग जो है हलाल हराम को देखते हैं। तो इसलिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हलाल और हराम। लेकिन ये सब प्रोडक्ट हिंदुस्तान में लगभग ना के बराबर ही हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तो हमने कभी सुना भी नहीं है। पैकेजिंग में आते हैं आजकल पैकेजिंग पैकेज। में तो ऐसा नहीं है, पैकेजिंग में ऐसे भी नहीं आते हैं। पैकेजिंग में भी लगभग लोग ये सब नहीं आती है। ऐसी मतलब ग्रीन और रेड मार्क जो आते हैं, ग्रीन मतलब जो वेज होते हैं, लाल जो नॉन वेज होते हैं, बस ये सिंबल में बस लगभग आते हैं। बाकी तो ऐसे कुछ भी चीजें ऐसे हमने सुना भी नहीं है। तो ये थे एक युवा दुकानदार जो वो भी दुकानदारी कर रहे हैं, जो जिन्होंने हमको हलाल प्रोडक्ट के बारे में समझाया। हलाल जो प्रोडक्ट है उसका ज्यादा चलन नहीं है, ऐसा भी वो बता रहे हैं। ना ही कोई डिमांड पे आता है कि हलाल प्रोडक्ट ही दो। जो चीजें जो रोजमर्रा जो दैनिक जो लोग रोज खरीदते हैं वही प्रोडक्ट इन लोग बेचते हैं। बातचीत की कड़ी में हमारे साथ एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि हलाल प्रोडक्ट को कितना बेहतर समझते हैं और क्या ये बेचते हैं कि नहीं बेचते। हलाल प्रोडक्ट के बारे में अभी हमारे यहाँ लोकल मार्केट में तो ऐसा कोई खाद्य वस्तु या उपयोग करने की वस्तु में हमने देखा नहीं है। अभी पहली बार जानकारी मिली है, तो अब जाकर के उसमें ध्यान देंगे। और हलाल प्रोडक्ट जो है वो मुस्लिम धर्म के मानकों के अनुसार कुछ बाहर के कंट्रीज में हो सकता है, हमारे देश में शायद नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो नहीं होना चाहिए। हलाल सर्टिफिकेशन जैसी कोई बात भारत देश में नहीं होनी चाहिए। वो मानक जो है वो मुस्लिम कंट्रीज या यूएई जैसी कंट्रीज जिनको जो ज़्यादा संख्या में मुस्लिम है और वहाँ पर वो उस चीज़ को चाहते हैं तो वहाँ हो ऐसी, लेकिन यहाँ भारत देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया, इस पे क्या कहना है आपको? उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसी बात जानकारी में आई होगी और किसी सज्जन ने ये मुद्दा उठाया होगा, तो ये सही भी है, बैन होना चाहिए। ऐसा कोई सर्टिफिकेशन की भारतीय बाजार में जरूरत नहीं है। ऐसा कोई प्रोडक्ट्स आया है अभी तक मार्केट में आपके नॉलेज में? आपने ऐसा कोई वेज प्रोडक्ट तो हमने देखा नहीं है, और कोई नॉन वेज प्रोडक्ट होगा तो उसकी जानकारी है नहीं। वैसे नॉन वेज प्रोडक्ट जो भूरा निशान रहता है वेज और नॉन वेज का, वेज का हरा निशान रहता है,
ऐसा किसी निशान पे ध्यान देना चाहिए अपने को और फिर उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है, कंपनियां इंग्रेडिएंट्स को सूक्ष्म रूप में, गुप्त रूप में लिखती है, जिसमें आम आदमी समझ नहीं पाता। जैसे कई बार कई कोड लिखे होते हैं इंग्रेडिएंट्स में, मतलब इस वस्तु को बनाने में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, इसको खुलासा करते हुए कई कंपनियां सब चीज़ को साफ साफ लिख देती है, लेकिन कुछ चीज़ों को अंकों के माध्यम से इंगित करती है। इस विषय को लेकर और भी सामाजिक लोगों से चर्चा करते हैं कि उनका क्या प्रतिक्रिया है। तो हम बात कर रहे थे हलाल प्रोडक्ट्स की, जो हलाल जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उस पर हमारे साथ मुस्लिम लीग के नेता हमारे साथ हैं, इनसे इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। जो अभी चल रहा है, आप जान ही रहे हैं, कल बैन हो गया यूपी में, हलाल प्रोडक्ट्स नहीं बिकना चाहिए। ये शब्द है क्या, और इसको क्या जायज और क्या ना जायज, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट में मार्का होता है। देखते होंगे कि आप जो गोले में हरा जो रहता है, वो शाकाहारी के लिए चिन्हित करता है, इंगित करता है, और जो गोले में लाल रहता है, वो प्रोडक्ट जो होते हैं, वो मांसाहारी प्रोडक्ट में गिने जाते हैं। उसी प्रकार से एक हलाल प्रोडक्ट ये मुस्लिमों के लिए एक धार्मिक भावना के तहत कि किस चीज़ को खाया जाए, किस चीज़ को ना खाया जाए, इस्लाम में बखूबी बताया गया है। उसी के तहत हलाल सर्टिफ़ाइड भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, और उसमें आ रहे हैं तो हमारे उलमाओं के द्वारा उसमें बताया जा रहा है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है मुसलमानों को। ये हमारी धार्मिक भावनाएँ हैं, जिसके तहत हम लोग किस चीज़ को खाना है और किस चीज़ को नहीं खाना है, ये हम लोगों का धार्मिक मामला है ना? और आप देखते होंगे कि जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें ट्रेड मार्किंग होती है, टीएम लिखा हुआ रहता है। उसी प्रकार से आर लिख करके रजिस्टर्ड हो रहता है, उसी प्रकार से आईएसआई करके मार्का लगा हुआ रहता है। ये प्रोडक्ट की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से शाकाहारी, मांसाहारी और हलाल प्रोडक्ट की गुणवत्ता को ज़ाहिर करता है, बताने का काम किया गया है। वो सारे प्रोडक्ट में पूरे लिखे हुए रहते हैं, उसके पन्नियों में लिखे रहते हैं कि इसमें क्या-क्या मिला हुआ है, कितनी-कितनी मात्रा में मिलाई गई है, तब जाके इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। हलाल वाला जो प्रोडक्ट है, इनको ये बेचते हैं कि नहीं? सर आपका नाम बताइए। अब्दुल सलाम। कितने साल से आप धंधा कर रहे हैं? 15 साल से कर रहे हैं। क्या क्या बेचते हैं? चावल गेहूँ साबुन, पेस्ट, सब रोड काउंटर उसमें हलाल का मार्क रहता है, वैसा वाला कुछ बेचते हैं क्या? हमारे ऐसे तरह का कोई माल नहीं है। कौन कौन सा डिमांडिंग चीज बेचते हैं, जो पब्लिक डिमांड, जो रेगुलर लोगों को लगता है? चावल गेहूँ है, सब बनाने हैं चावल के, और गेहूँ है, खुले बेचे गेहूँ। हलाल वाला प्रोडक्ट यहाँ हमारे यहाँ नहीं चलता। और बाकी दुकान में ऐसा कहीं सुने हैं कि इस नाम का? कभी आज तक तो नहीं सुने भैया। या कोई कस्टमर आते होंगे जो डिमांड करते होंगे, बोलते होंगे? कोई मांगा नहीं हमसे ये सब। अभी तक कोई नहीं मांगा। अभी तक कोई नहीं मांगा। ये साउथ का प्रोडक्ट है जैसा कि बता रहे हैं, लेकिन ये अरबियन भाषा टाइप में कुछ लिखा हुआ है। ग्राहक लोग पसंद करते हैं, लिख देता है मिल वाला, क्या है हाँ, हाँ। वो बाहर विदेश का माल नहीं है, ये सब इंडियन है, साउथ के माल है।